नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की 47.9 का स्टॉक हुआ है 1% की गिरावट और 18 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। स्टॉक लगातार साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं हमारे सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, एक एक करके जवाब देने की कोशिश करेंगे सबके बारे में। वी वैद्यनाथन साहब का जो इंटरव्यू हुआ दैट्स ऑन वायरल न्यूज। अभी के लिए अगर आप बात करो नेक्स्ट वीक की क्या चाल हो सकती है, क्या आपको नेक्स्ट वीक में कोई बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, टारगेट्स क्या लेकर के चलना है, खरीदारी करनी है या नहीं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसमें इन्वॉल्व हुआ है रिसेंटली, तो उसकी भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हो, एक बढ़िया बैंक है, कॉम्पिटिटिव है एंड मर्जर की भी खबरें यहाँ पर आ रही है, इतना मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 44 रुपीज के आसपास का आपका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। वीकली चार्ट पैटर्न है, वीकली चार्ट पैटर्न बहुत स्लो है एंड आई वुड से कि 1% 2% की जो तेजी गिरावट होती है बहुत मीगर आती है यहाँ पे, रेयरली बहुत आती है यहाँ पे। क्योंकि रीजन क्या है कि स्टॉक अभी भी लगातार आप देखोगे तो बहुत टाइम से एक रेंज में बना हुआ है एंड वॉल्यूम नहीं है स्टॉक में। मैं वॉल्यूम आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक अगर आप देखो 18 मिलियन, उससे पहले 20 मिलियन, उससे पहले 35 मिलियन, 27 मिलियन, 42 मिलियन, 29 मिलियन, 39, 34 एंड 34, 34, 25, 24। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो बिलो 30 मिलियन के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हैं। बहुत कम, रेयरली होता है कि 35 या 40 मिलियन शेयर्स यहाँ पर जाएं। बहुत एक्टिव मार्केट रहेगा तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा, अदरवाइज यहाँ पर वॉल्यूम में उम्मीद नहीं करके चलता हूँ। रीजन क्या है कि बहुत टाइम हो गया स्टॉक में और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर अप एंड डाउन ज्यादा करवाते हैं। एफआईआई लगातार बिकवाली में है, डीआईआई खरीदारी कर भी रहे हैं, तो वो निफ्टी 50 के बास्केट से कर रहे हैं। इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज ऑन द इग्नोरेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक तो वॉल्यूम नहीं है और दूसरा डिमांड बहुत कम हो चुकी है। बट अच्छी खबर भी है अपने पास। अच्छी खबर ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो दो बड़े इंटरव्यूज आए अपने सामने। वी वैद्यनाथन साहब ने लास्ट वीक फ्राइडे को यहाँ पर इंटरव्यू दिया एंड उसके बाद मैंने देखा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाज ट्रेंडिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि इस हफ्ते में और द नेक्स्ट वीक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। खबरें क्या है अपने पास उसकी बात करते हैं। सबसे पहले सवाल था उनके सामने कि कौन कौन सी चीजें हैं जो लगता है कि नहीं यार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको एक अच्छा मेन्यू देखने को मिलेगा, एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। I believe that over the last 3 years we have set up a really excellent platform and we have gone about this in a very step-by-step manner. First, we addressed the liability side of the bank. We raised deposits and stabilized the side, and we made CASA ratio at 51%. तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखो यार, अगर आपको किसी भी बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना है, आपको फंडामेंटल्स और चार्ट से ज्यादा देखना होता है कि नंबर्स कैसे, रेशियोज कैसे। यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाते हो, कंपनी के पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू मॉडल है। ठीक है, दे आर मेकिंग प्रॉफिट। 281 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आया है कंपनी के पास। और नेट एनपीए देखो यार, नेट एनपीए इज लेस देन 2%, 1.74% के आसपास का नेट एनपीए है, विच इज ऑसम। आई वुड से देखो इस तरह का एनपीए अगर किसी बैंक में है, दैट इज आई मीन इट्स इनकम्पेरेबल। क्या आप किसी और बैंक में, बड़े बैंक की बात करो, यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जितना कम एनपीए इन्होंने मैनेज किया हुआ इस समय पे, बड़े बैंक्स में ऐसा नहीं होता है। जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जितना कॉम्पिटिटिव बन चुका है बहुत ज्यादा। इस समय दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी के साथ मर्जर है, क्योंकि आईडीएफसी बैंक बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है एंड उनका रेवेन्यू मॉडल अगर आप देखोगे तो 10 लाख रुपए के आसपास का उनका क्वार्टरली रेवेन्यू रहता है। एक बार 10 लाख रहे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर किया है, वो आप देख सकते हो। और उसके बाद मर्जर होने वाला है, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मर्जर के बाद ये दोनों बैंक एक मिलके बनते हैं तो वहां से बैंकिंग सेक्टर में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं वी वैद्यनाथन साहब। क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो उन्होंने एक्सपर्टीज यहाँ पर लगाई है, दैट्स ऑलवेज इनवैल्यूएबल। और अगर आप देखो तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने लायबिलिटी साइड को, काशा रेशियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब Q3 के नंबर्स आए थे मैंने आपको पूरा एनालाइज करके दिखाया था कि काशा रेशियो वगैरह काफी बेहतर किया है इन्होंने। तो बिल्कुल आपको खरीदारी की साइड में देखना चाहिए। नंबर 2, इन्होंने बताया कि वी अकाउंटेड फॉर ऑल लेगेसी अकाउंट। नंबर 3, वी हैव नाउ एड्रेस्ड द core operating profit. Therefore, I believe the bank will be on a good track in terms of earning and profitability. What it translates to the market will determine. कहने का मतलब ये है कि इन्होंने लेगेसी अकाउंट्स जो थे वो बहुत अच्छे किए हैं। नंबर 3, इन्होंने कोर प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उन्होंने उसको बेहतर किया है। और इस समय बैंकिंग बहुत इनके गुड ट्रैक्स पर है और लगातार अब यहाँ से अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि कितना ट्रांसलेट होती है मार्केट में, वो देखने वाली बात होने वाली है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ अगर बैंक यहाँ पर उतरता है बाजार में, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर मिड टर्म में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ना भी मिले तो मिड टर्म में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी इस समय बिलो 50 पर ट्रेड कर रही है एंड आफ्टर मर्जर आई एम होपिंग कि कंपनी कम से कम 250 to 300 तक जाएगी। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो ये बैंक आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। और बिल्कुल मेरी उम्मीद रहेगी, मेरी राय रहेगी
ये खरीदारी यहाँ पर करके। दूसरा पॉइंट अपना क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आर यू हैप्पी विद द वे योर आईडीएफसी फर्स्ट इंस्टिंक्ट हैज इवॉल्व्ड? I am very happy because I believe that the foundation is laid now. It is an excellent springboard for the future. With that foundation, the bank can really take off to the future growth. Now, after getting 51% CASA, we can grow the loan book. That's what I mean by saying the foundation is very strong. इन्होंने बोला कि फाउंडेशन अच्छी कर दी है इन्होंने। 51% का कासा रेशियो है, मोर्गेज लोन इनका बढ़ा है, रिटेल लोन इनका ग्रोथ लोन बहुत बढ़िया है। रिटेल लोन ग्रोथ की अगर आप बात करो तो 25% के आसपास का लोन ग्रोथ है इनका, ठीक है। और मैंने आपको क्वार्टर के नंबर्स के बाद वो पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन था वो मैंने आपको दिखाया भी था। एंड दैट्स द रीजन कि मैं आपको लगभग टाइम्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाय रेटिंग देता हूँ। नॉट बिकॉज की सिर्फ फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, बट बिकॉज की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी भी अंडर वैल्यूड चल रही कंपनी, और अंडर वैल्यूड कंपनीज में ही आपको पैसा लगाना हो। तो ग्रोथ स्टॉक्स में, वैल्यू स्टॉक्स में निवेश करते हो तो आपको मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर खरीदारी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। लोअर एंड पे जो सपोर्ट लेवल है आपका दैट इज अराउंड 44 के आसपास का। अपर साइड में पहला जो टारगेट मिलेगा 52 का मिलेगा, एंड साथ में जो सेकंड टारगेट है आपका दैट इज अराउंड 61-62 का। इसी के साथ मैं आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भी यहाँ पर दिखा देता हूँ टारगेट क्या है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अपनी जो रेटिंग थी उसको इवैल्यूएट किया एंड दे हैव रिवाइज्ड टारगेट प्राइस आल्सो टू 65 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बैंक में इस समय एक अच्छी रेटिंग है, बाय रेटिंग इन्होंने भी दी है, और ये खबर बहुत नई है। आप जाकर के आईसीआईसीआई डायरेक्ट की वेबसाइट से ये रिसर्च रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीजें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस चीज पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट दाव खेल रहा है अपना, वो सभी चीजें हैं जो बताती हैं कि आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो आपको 48 पर मिल रहा है वो 480 का भी बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि चार्ट अच्छे हैं। 599 इनके ब्रांच नेटवर्क्स हैं, तो एंड विद 727 एटीएम्स हैं इनके पास। अभी के लिए अगर आप बात करो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ भी, आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक डील की थी टू शेयर द एटीएम नेटवर्क भी, ठीक है। तो वो डील भी मैं आपको अगली खबर में दिखा दूंगा। बट अभी के लिए अगर आप बात करो तो कंपनी काफी बेहतर बनी है, फंडामेंटल्स ठीक है, इसके चार्ट पैटर्न बेहतर बना है। 62 to 65 का टारगेट लेकर के खरीदारी करो। शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट टाइम फ्रेम रहेगा। लोअर एंड पे आरएसआई आपका बेहतर स्टेज में है, मैकडी आपका अभी भी न्यूट्रल पैटर्न में बना हुआ है, बट फिर भी खरीदारी किया जा सकता है। जहां तक बाजार की बात है, देखो बाजार को लेकर के चर्चा बढ़ी है रिसेंटली। लॉकडाउन आपका हट चुका है, आपको पता होना चाहिए। साथ में रशिया यूक्रेन की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनमें भी नरमी आई है, नाटो ने इंटरवीन किया एंड नाउ द टेंशन इज गॉन। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने बैक फुट पर है। वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बाजार में, जो प्रेशर बना रहा था, ये वर्ल्ड वार लाइक सिचुएशन जो बन रही थी, वो भी अब नरमी पर है। दो बड़ी प्रॉब्लम है बेबी आपके सामने। दो बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? एक तो ब्रेंट के दाम बढ़ रहे हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, $90 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है एफआईआई की। तो एफआईआई अभी भी बिकवाली में है। दोनों की ओर आपको नजर रखनी है। मैं ब्रेंट को लेकर के चल रहा हूँ कि नहीं यार 15 दिन में या 20 दिन में आपकी वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगी, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में लॉकडाउन नहीं है, तो ओपेक कंट्रीज को रिकंसीडर करना पड़ेगा अपना डिसीजन। एंड लेट्स सी कि वो जो प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ाते हैं। बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ब्रेंट में नरमी आएगी। एफआईआई की जहां तक बात रही, बजट आ चुका है, अच्छी खबरें हैं अपने सामने, तो बिल्कुल वो भी आपको पिक्चर में आते हुए दोबारा दिखाई देंगे। बिल्कुल खरीदारी करके चलो, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, मिड टर्म में आपको अच्छा मुनाफा होगा। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट ब्लॉग करके पूछना हो तो। थैंक यू।